तो चलिए बात करते हैं अब इंटीजर मतलब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन पे यूज होता है, होल्ड होता है और कहाँ पे नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर की। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, संबरक नियम। तो संबरक नियम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर दो इंटीजर को ऐड कर रहे हैं और एक इंटीजर मिल गया तो हम कह देंगे कि एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो आप जब भी दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर आप 5 + 3 करते हैं तो आंसर हो जाता है 8। 5 - 3 करते हैं तो भी आंसर कितना हो जाता है 8। 3 - 2 कर देंगे, -3 - 2 कर देंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो एक इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर, ये सब सारे के सारे एक इंटीजर है। इट मीन्स इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। इट मीन्स जो एडिशन होता है ये क्या था, एडिशन था, और एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी यूज होल्ड करती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हुआ ना कि मतलब उसी के क्लोज है जिसको आप जोड़ रहे हैं, जिस क्वांटिटी को आप, जिस टाइप की क्वांटिटी को आप जोड़ रहे हैं उसी टाइप की क्वांटिटी आपको मिल रही है, तो कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। हिंदी में बोलते हैं संबरक नियम। तो एडिशन में संबरक नियम फॉलो होता है इंटीजर के। दूसरा, इंटीजर माइनस इंटीजर करने पे भी इंटीजर आता है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है। तो सब्ट्रैक्शन में भी कर दिए होल्ड, यानी कि घटाव में भी किया, जोड़ में तो किया ही, घटाव में भी कर रहा है, और इंटीजर इंटू इंटीजर करने पे भी इंटीजर आता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है, यानी कि गुणा में भी आ रहा है। तो गुणा में जैसे देखिए ना, किसी भी दो इंटीजर को ले लो भाई, -3 - 4 करने पे आ जाएगा 12, जो कि क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर इंटू इंटीजर करने पे इंटीजर ही आता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर का वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में किया, सब्ट्रैक्शन में किया, मल्टीप्लिकेशन में किया, पर डिवीज़न में होल्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। यानी कि हम ये नहीं कह देंगे कि उसमें होल्ड करती है, क्योंकि जब भी दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो इंटीजर ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो इंटीजर भी आ सकता है और नॉन इंटीजर भी आ सकता है। जैसे अगर 8/4 करते हैं तब तो ये इंटीजर आ गया। इंटीजर मीन्स विदाउट डेसिमल नंबर, जिसमें दशमलव नहीं लगा हो। तो बट अगर 8/3 कर देते हैं तो ये कोई डेसिमल वाला नंबर आएगा, और जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इंटीजर की वो होल्ड नहीं करती है। तो डिवीज़न में नहीं करेगी और बाकी सब तीनों ऑपरेशन में होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसी इंटीजर की दूसरी वाली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है, हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए। तो दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए क्रम विनिमय नियम कहता ये है कि जो हमारा ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वो चेंज रहे, मैथमेटिकल ऑपरेशन को सेम रखें और उनके ऑर्डर को, यानी कि जो नंबर लिए गए हैं उनके ऑर्डर को, उनके क्रम को चेंज कर दें। तो अगर सेम रिजल्ट आ गया तो हम कह देंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अगर सेम रिजल्ट नहीं आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। हमने क्या बोला कि मैथमेटिकल ऑपरेशन रिमेन सेम बट ऑर्डर गेट चेंज, ऑर्डर ऑफ नंबर्स गेट चेंज। इफ द रिजल्ट इज सेम देन वी कैन से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ना, क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन रिमेन सेम बट ऑर्डर ऑफ नंबर्स विल गेट इंटरचेंज, नंबर गेट इंटरचेंज। तो यानी कि जैसे 3 + 5, हम प्लस ही रहने देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 को पहले लिख देंगे 3 को बाद,
इसका आंसर तो 8 है, इसका भी आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया और रिजल्ट भी सेम आया। तो अगर ऑर्डर को चेंज कर दें और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वही होना चाहिए। और अगर रिजल्ट सेम आ गया तो कह देंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, क्रम विनिमय होल्ड कर रही है। यानी कि गणितीय संक्रिया जिसका यूज कर रहे हैं, जिस पे हम चेक कर रहे हैं, वो उसको सेम रखें और उनके ऑर्डर को चेंज कर दें। संख्याओं को आगे पीछे करके लिख देने से अगर रिजल्ट सेम आ गया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पे कर रही है। और भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। -3 + 8 = अगर 8 + 3 करने पे क्या सेम आंसर आता है, तो 11। इधर भी क्या आ गया, 11। इसका मतलब है कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हमने देख लिया कि एडिशन में करती है, तो याद रखें ना, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिशन में ये चीज़ होती है। दूसरा सब्ट्रैक्शन में, एडिशन मतलब जोड़ में तो हो गई, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए -3 में से 5 को घटा दिए। अब जो मेरा ऑपरेशन है वो सेम रहेगा, माइनस का ही रहेगा, बस 5 को पहले लिख दूँ, 3 को बाद में लिख दूँ। तो 3 से 5 जाएगा, -2 आएगा, और 5 से 3 गया 2 आ गया। ये -2 ये +2 कभी भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तीसरा डिवीजन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या है। यानी कि गुणा में देखते हैं, चेक करते हैं गुणा में क्या होगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने पे, जैसे 3 × 5 करने पे वही रिजल्ट आएगा जो 5 × 3 करने पे आएगा। तो आपका जवाब होगा यस, तो 15 ही आएगा। तो इसमें भी आपका होल्ड करता है, पर डिवीजन में भी नहीं करेगा। डिवीजन मतलब भाग में नहीं करता। तो 2 में करता, 2 में नहीं करता। तो एडिशन में करेगा और मल्टीप्लिकेशन में करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पर ये जो आपका सब्ट्रैक्शन है और ये जो आपका डिवीजन है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। और हम ये बात कर रहे हैं इंटीजर की। किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको नोट कर लीजिएगा आप, इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी वाली प्रॉपर्टी, इंटीजर की ही तीसरी वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर, अभी हम इंटीजर पे ही बात कर रहे हैं, और इसका नाम है एसोसिएटिव हिंदी में बोलते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है, ध्यान से सुनते जाइए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं, यानी कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं को ऐड करते हैं, इंटीजर को ऐड करते हैं, तो उनमें से किन्हीं 2 को साथ में लेकर ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट अगर सेम आ गया तो कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इट मीन्स जैसे मान लीजिए ए लिखा हो +b + c, अगर इन दोनों को पहले जोड़ दें तो जो रिजल्ट आए, क्या a + b + c में इन दोनों को पहले जोड़ने से वही रिजल्ट आता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो एडिशन में होता है, बता दे रहे हैं आपको, आप करके देख लीजिएगा, एडिशन में होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5 को जोड़ रहे हैं, तो वही रिजल्ट, अब इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 7 + 5 कितना आ जाएगा, ये 12। तो चाहे 3 + 4 + 5 इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 9 + 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो किन्हीं 2 को साथ में रख के जोड़ दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है। तो एडिशन में करेगी, दूसरा मैं बता दे रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में करती है। तो चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के इसमें करा दीजिए। यानी कि पहले इन दोनों को करा दीजिए बी और सी का, जो रिजल्ट आए उसका ए में कराइए, वही आंसर आएगा। जो ए और बी का पहले मल्टीप्लाई कराने उसके बाद सी में कराने से होगा, वही दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। पर यहाँ पे जो आपका सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है। देखिए कैसे, अगर 3 - 4 - 5 लिखा हो तो आगे पीछे कर दीजिए। 3
-5 को आगे पीछे कर देंगे तो क्या 5 -3, उसके बाद इसके साइन को चेंज करने से वही रिजल्ट आएगा। तो आपका जवाब होगा, ऐसा नहीं होगा, यानी कि इन दोनों को पहले माइनस कर दीजिए। चलिए एक काम करते हैं, 1 सेकेंड। 3 - 4 - 5 बराबर 3 - 4 - 5। अब पहले इन दोनों को घटाइए, उसके बाद इनमें इन दोनों को घटाइए, देखिए क्या रिजल्ट सेम आता है। देखिए 3 से 4 जाएगा -1 -5, इधर 3 - 4 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा -1। तो आपका जवाब होगा -1। जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो -1 -5 -6 इधर आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस बन जाएगा, तो 3 1 कितना जाएगा 4। तो क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर होगा नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो अब ऐसे आप डिवीज़न का भी देख लीजिए, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, डिवीज़न पे भी नहीं करेगी, यहाँ पे भी नहीं करेगी, सिर्फ 2 जगह करेगी। यानी कि किन्हीं 2 को साथ में लेके जोड़ो तो तीसरे जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में जोड़ दो, वही रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होगा, डिवीज़न में भी नहीं होगा। जैसे देखिए ना, जैसे अगर 3 ÷ 6 ÷ 2 लिखा है, उसके बाद 3 ÷ 6 ÷ 2 लिखा है। अब इन दोनों को पहले डिवाइड करके फिर इसमें डिवाइड करिए, उसके बाद इन दोनों को पहले डिवाइड करके फिर डिवाइड करिए, देखिए क्या रिजल्ट सेम आता है। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे 3 2 6, तो यहाँ तो आ जाएगा, मान लीजिए 1/2, कितना आ गया 1/2। फिर डिवाइड 2, इधर देखिए 3 डिवाइड, इधर डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, तो 3 / 3। अब ध्यान से देखिए, तो 1/2 इसको पलटेंगे तो 1/2 ये भी बन जाएगा, क्योंकि पलटेंगे ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रेसिप्रोकल ले लेंगे। इधर ध्यान से देखिए, ये 2 3 6, तो 3 आ जाएगा, अब 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, पर यहाँ पर 1/, कितना आ जाएगा 4, तो 1/4 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर के डिवीज़न में नहीं लगेगी और आपके सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लास्ट देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ 2 जगह लगेगी और कहीं पे नहीं लगेगा, तो एडिशन में लग जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा। एक लास्ट है जिसका नाम है, एक लास्ट चौथा जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण नियम इसको बोलते हैं। वितरण नियम ये है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए 3 नंबर है ए, उसके बाद जो है ए ऐसे करके है ना, ये है, तो ये यही रिजल्ट आएगा जो आपका AB प्लस क्या आ जाएगा 20, यानी कि AB का यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे भी होगा। ये सेम रिजल्ट ऐसे भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए B + C, देखिए यार कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे A लिखा हो फिर B + C लिखा हो, वही रिजल्ट दीजिएगा जो B + C में इधर A से गुणा कराए, तो वो सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। तो AB + AC, इधर भी आ जाएगा AB प्लस में कितना AC। तो रिजल्ट कहने का मतलब होता है ये वितरण नियम है, यही आपका होल्ड करता है। किधर से भी मल्टीप्लाई कराएंगे सही होगा, गलत वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे? रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए अब आप लोग, रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर में भी आपने देखा था कि अगर 2 रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो एक रेशनल नंबर ही मिलता है। परमेय संख्या की बात करते हैं, यानी कि P/Q वाला। तो सबसे पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि संबरक नियम। तो संबरक नियम में क्या करेंगे, आपको करना ये है कि क्या 2 रेशनल नंबर को ऐड करने पे एक रेशनल नंबर ही मिलता है, तो आपका जवाब होगा सेम आएगा। तो इसमें जो है 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। तो एडिशन में तो कर दिया ये
तो सबसे पहले तो एडिशन में करेगी, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब घटाएंगे तो भी आएगा, जो दो रेशनल नंबर को घटाएंगे तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। सब्ट्रैक्शन में भी कर दिया, यानी कि जोड़ में भी करता है, घटाव में भी करेगा, और गुणा करेंगे तो भी करेगा। मल्टीप्लिकेशन में भी करेगा, और यहाँ तो डिवीज़न में भी करेगा। क्योंकि रेशनल नंबर विद डेसिमल भी होते हैं, दशमलव आएगा तो भी वो रेशनल नंबर होगा, तो यहाँ भाग में भी करेगा। जब भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 3/5 डिवाइडेड बाई 8/3, तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। देखिए 3/5 इंटू लगा देंगे, 3 गया ऊपर, 8 आया नीचे, तो 3 3 जा 9, और इधर कितना आ जाएगा 40। अब 9/40 करेंगे तो दशमलव में कुछ आएगा, कुछ डेसिमल वाला नंबर आएगा, और जो डेसिमल वाला नंबर, ये चीज़ हमेशा देखो, ये p/q के फॉर्म में लिख दिया गया, और p/q के फॉर्म में अगर लिखा गया है तो एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। इट मीन्स डिवाइड करने पे भी एक रेशनल नंबर ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हर जगह यूज होती है। दूसरा बात करते हैं कम्यूटेटिव की। यानी कि क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम इसमें भी वही होगा, एडिशन में लग जाएगा। दूसरा मल्टीप्लिकेशन में होगा बस। यहाँ पे भी जो है यानी कि जोड़ और गुणा में लगेगा, घटाव और डिवाइड में नहीं लगेगा। तो यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तीसरा, ये दूसरा था, दूसरा जो प्रॉपर्टी थी, ये तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव साहचर्य नियम। साहचर्य नियम की बात करते हैं तो साहचर्य नियम इसमें जो है एडिशन में लग जाएगा। किस में लग जाएगा? एडिशन, यानी कि किन्हीं दो को साथ में जोड़ेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा ये चीज़, या किन्हीं दो को साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसका मतलब है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में साहचर्य नियम लग रहा है और किसी में नहीं लग रहा है, तो एडिशन में लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह देंगे कि जैसे p/q प्लस r/s प्लस t/d 3 रेशनल नंबर हैं, तो आप इन दोनों को पहले जोड़िए तो रिजल्ट सेम आएगा, जो p/q प्लस r/s प्लस t/d करने पे आता है। इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वही रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, कुछ अलग रिजल्ट नहीं देगा। ठीक, सेम रिजल्ट आएगा। तो एडिशन में लग जाएगा। दूसरा मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है, मल्टीप्लिकेशन में भी लग जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा में भी लग जाएगा। गुणा में कैसे? जैसे मान लीजिए p/q है गुणे r/s है गुणे t/d है, तो ये दोनों को चाहे मल्टीप्लाई करा दीजिए, या फिर p/q इंटू r/s इंटू t/d में इन दोनों को गुणा कराएंगे तो रिजल्ट सेम ही आता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाकी दो में नहीं लगती। डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी, इसमें ये लग जाएगी। तो ये थी तीसरी वाली, तीसरा जो प्रॉपर्टी है। और चौथा प्रॉपर्टी जो है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही जैसे सब में देखते चले जा रहे हैं वैसे इसमें भी लग जाएगा। यानी कि अगर p/q लिखा गया हो, इधर r/s प्लस t/d लिखा गया हो, तो ये बराबर हो जाता है वही जो r/s प्लस t/d लिख देने के बाद p/q को इधर मल्टीप्लाई कराने पे आएगा सेम रिजल्ट। तो चाहे इधर से मल्टीप्लाई कराएं तो ये यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा p/q गुणे r/s प्लस p/q गुणे t/d, और सेम उधर भी, यानी कि इस p/q का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। उसी तरीके से इस p/q का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, और दोनों जगह रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। आपको इस तरीके से इसको सीखना है। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपने देखा कि दो रेशनल नंबर को जोड़ देने से एक रेशनल नंबर मिला,
घटा देने से भी एक रेशनल नंबर मिला। यानी कि यहाँ पे आपने सीखा, यहाँ पे आपने क्या सीखा कि रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल डिवाइड रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। तो ये आपने सीखा है, ये आपको समझना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे चारों में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, पर इंटीजर में ऐसा नहीं था। इंटीजर में सिर्फ डिवीजन में नहीं होल्ड किया था, बाकी 3 में होल्ड किया था। अब बात करते हैं इरेशनल की, अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, क्या उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या फिर नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सारा समझ में आया होगा। तो आप इसको जो है नोट करें और आराम के साथ इसको समझने की कोशिश करें। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आपने देखा तो समझिए, और भी आगे बढ़ते हैं कि क्या इरेशनल नंबर में भी करता है कि नहीं करता है। तो इतना आप लोग नोट कर लिए। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल की बात करते हैं, ठीक। अब इरेशनल देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। इरेशनल की बात करते हैं। इरेशनल इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए आप सभी को मालूम है इरेशनल नंबर वही होती हैं जो रूट के अंदर लिखे गए होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए √3, फिर √3, तो ये एक इरेशनल नंबर है, इसको √2 कह देते हैं, एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल प्लस इरेशनल कर देने से आपका एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। ये बात याद रखे रहना, इरेशनल और इरेशनल करने से एक इरेशनल ही मिलेगा। दूसरा यानी कि जोड़ दिए, ऐड कर दिए। कोई भी 2 एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक इरेशनल है अगला भी इरेशनल है, उनके जो एडिशन है वो भी एक इरेशनल ही आएंगे। ये आपको सीखना है कि यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जब भी जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। दूसरा देखते हैं, घटा देते हैं तो ये जो आएगा आपका रिजल्ट आएगा वो √3 प्लस √2 होगा। आगे बढ़ जाते हैं, √3 माइनस √2 कर देने से आपका यही रिजल्ट आएगा, √3 माइनस में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो जब भी इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो आपका एक इरेशनल नंबर ही आता है। ये भी कैसा नंबर है, वो एक इरेशनल है। इट मीन्स इरेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। तो यहाँ पे कह देंगे कि जो है एक इरेशनल ही मिला। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा पॉसिबल है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन में देखिए, तीसरा √3 इंटू √3, तो रिजल्ट कितना आ गया, 3। ये तो एक रेशनल नंबर है। 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो ये था इरेशनल, ये भी है इरेशनल, और जो रिजल्ट आया वो क्या आया, रेशनल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। एक और एग्जांपल लेते हैं, √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6। क्या ऐसा आ गया, ये इरेशनल आ गया। क्या आ गया, ये इरेशनल। तो हमने देखा कि ये √3 क्या था, इरेशनल, √2 क्या था, इरेशनल, और इरेशनल इंटू इरेशनल कर दिया तो आपका जो रिजल्ट आया वो इरेशनल आया। और यहाँ पे इरेशनल इंटू इरेशनल किए थे तो रेशनल आ गया था। और एग्जांपल ले लिए, मान लेते हैं कि √5 ले लिया, उसके बाद √5 ले लिया तो रिजल्ट कितना आ गया, 5। तो इसका मतलब इरेशनल
इंटू में कितना इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। 5 क्या है रेशनल। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डिवीज़न है, सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है। डिवीज़न को देख लेते हैं। √5 अपान √3, तो एक इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। उसके बाद देखिए √4 अपान √4, इरेशनल अपान इरेशनल डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? एक रेशनल। अरे ये यहाँ पे √4 ना लिख के कुछ और लिख देते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं √5 बटे √5, कट जाएगा, कितना आएगा? √5 कट के कितना जाएगा? 1। और एक ऐसा नंबर है रेशनल। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में। रेशनल अपान रेशनल, रेशनल इंटू रेशनल करने से इरेशनल अपान इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल करने से इरेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहा है। तो यहाँ से इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये जो डिवीज़न है और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही है, बाकी सब होल्ड कर रहा है। तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी और यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी लग जाएगी। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन यानी कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे गुणनफल में नहीं लगेगी और डिवीज़न में भी नहीं लगता है। तो यहाँ दो जगह क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, यहाँ पे लग जाएगी और यहाँ पे लग जाएगी, बट यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी। तो यहाँ तो नहीं लगती है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करते हैं काम, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगी, यहाँ पे भी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि दो रेशनल नंबर के बीच, सॉरी इरेशनल की जो प्रक्रिया है वो ये है कि इरेशनल में क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ कहाँ लगती है? दो जगह लगेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, बट डिवीजन में नहीं लगेगी और मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगती है, क्योंकि उसका रिजल्ट रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इरेशनल और एक रेशनल की बात करते हैं हमेशा। अब ध्यान से देखिए, अब रेशनल प्लस इरेशनल की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक 3 है, दूसरा √2 है, तो 3 + √2 जो रिजल्ट आएगा वो भी 3 + √2 होगा। अब एक √3 है, एक √2 है, तो रिजल्ट आ जाएगा, एक 2 है तो रिजल्ट आ जाएगा 2√2। अब एक 4 है प्लस √6 है, तो रिजल्ट आ जाएगा 4 + √6। अब √6 - 3, तो जो रिजल्ट आएगा वो √6 - 3 ही आएगा। तो साफ साफ कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एक रेशनल प्लस इरेशनल करते हैं तो एक इरेशनल ही आता है, एक रेशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो एक इरेशनल ही आता है, एक रेशनल इंटू इरेशनल करते हैं तो एक इरेशनल आता है। इट मीन्स रेशनल और इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा तो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक। उसके बाद इरेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। उसके बाद इरेशनल इंटू रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, और इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ये आपको ध्यान देना, कभी भी अगर आप एक अपरिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? तो आपको मिल जाएगा एक इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों को, यानी कि इरेशनल नंबर को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इन सब सारी चीज़ों को बात करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपने क्या क्या पढ़ा, ये सारी चीज़ें आप एक तरफ से देखते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे वाले टॉपिक पे, जो जिसकी मुझे नीड है, यानी कि जिसके बिना आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब बात करते हैं जो है रेशनल प्लस इरेशनल, इन सब सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो कभी भी आपके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आप याद रख लीजिएगा। यानी कि अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल, यानी कि अब हम मिला के यहाँ पे पढ़ाएंगे रेशनल एंड इरेशनल के ऑपरेशंस।
इन पर संक्रियाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप कभी भी अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिला रूट ए इंटू में रूट ए, यानी कि रूट ए इंटू में रूट ए, तो आपका ये रूट हट जाता है तो आपका ये ए के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे ए जो है वो ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स ए जो है ए कैसी है, पॉजिटिव कोई नंबर है, यानी कि धनात्मक संख्या होनी चाहिए। रूट के अंदर जो भी नंबर लिखे जाए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यह बात याद रखे रहिएगा। ठीक। दूसरा, यानी कि ये कैसे आया, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि रूट के अंदर लिखी गई संख्या रूट के बाहर निकल जाती है। यदि जितने डिजिट को लेके पेयर बनाने की नीड है वो नीड पूरी हो जाती है। तो जब यहाँ पे कोने में कुछ नहीं लिखा गया होता है तो कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 का पेयर बनाना था तो मल्टीप्लाई करा लिए तो पेयर बन जाता, इसलिए ये पेयर से कहाँ चला आया, बाहर। दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है कि कभी भी अगर आपका ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, कैसे, ऐसे, यानी कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा रूट में ए बी। तो यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज़ ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, यानी कि वो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, तो ये जो है कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा देखिए, अब इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। तीसरा आपका ये है कि अगर कभी भी रूट ए प्लस रूट बी लिखा गया है तो ये आपका रूट ए प्लस रूट बी ही आएगा। दूसरा ये आप चौथा आपका ये है, कभी भी अगर आपका रूट ए माइनस रूट बी है तो ये आपका रूट ए माइनस रूट बी ही आएगा। ये सब ए और बी 2 अलग अलग नंबर होंगे क्योंकि ये दिखने में अलग है, इसलिए इनका रिजल्ट ऐसा आएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि 2 रूट वाली संख्याओं को, यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं को तब जोड़ पाओगे जब रूट के अंदर लिखी हुई संख्या क्या होगी, सेम होगी, तभी पॉसिबल जोड़ना है, अदरवाइज जोड़ नहीं पाओगे, वही क्या हो जाएगा, रिजल्ट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एडिशन तब पॉसिबल है, एडिशन तब पॉसिबल है जब रूट के अंदर लिखी गई संख्या सेम होगी। जब सेम होगी तभी एडिशन पॉसिबल है। और सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही चीज़ होती है, सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है, यानी कि घटाव भी तभी पॉसिबल है जब रूट के अंदर लिखी गई संख्या क्या होगी, सेम होगी। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे रूट 3 प्लस रूट 4 सेम है क्या, यहाँ रूट 3 लिखा है, यहाँ रूट 4, तो अगर ये सेम नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बट अगर ये रूट 3 प्लस रूट 3 है तब ये जुड़ जाएगा, और जुड़ के कौन आएगा, तो ये जो बाहर लिखा गया है, बाहर भी एक नंबर लिखा गया है, वो जोड़ता है। और आगे देखिए अभी और आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये ऐसे लिख दिया जाए तो ये आपका मान लीजिए रूल नंबर 5 है, कभी भी अगर ऐसे लिखा हो रूट ए प्लस रूट ए, तो यहाँ मान लीजिए बी लिखा गया है और यहाँ पे सी लिखा गया है, यानी कि बी रूट ए प्लस सी रूट ए इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, देखिए रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो रूट के बाहर जो संख्या लिखी गई है उसी को जोड़ना है, अंदर वाले को नहीं जोड़ना है। रूट के बाहर जो लिखा गया है उसी को ऐड करना है। तो रूट के बाहर कौन है, बी है, रूट के बाहर कौन है, सी है, तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस में सी, और इसको जोड़ के जो रूट के अंदर पहले से लिखा गया था वही रूट के अंदर लिख दिया जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आपको सीखने की ज़रूरत है। तो जोड़ना और घटाना तब पॉसिबल होगा जब रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार से देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1। जब रूट के बाहर कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 2। देखिए ना, इन दोनों को जोड़ना, बाहर का जोड़ दिए, बी प्लस सी कर दिए, तो यहाँ पे 1 प्लस 1, बी की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 1 है, 1 1 2। अब ये रूट ए ऐसे आ गया है, यानी कि दोनों जगह जो सेम रूट था वो ऐसे उतर गया था, उसी प्रकार से जो दोनों जगह सेम रूट है वो ऐसे आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 3। कहने का मतलब ये हुआ। बट जो मल्टीप्लाई कराने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो भी हो जाएगी, नहीं सेम है तो भी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए ना एग्जांपल, यहाँ क्या रूट के अंदर की वैल्यू सेम थी, आपका जवाब होगा नहीं, एक ए था दूसरा बी था, अलग अलग था, फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से घटाव भी, अगर लिखा हो बी रूट ए माइनस सी रूट ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी और रूट में कितना ए। तो यानी कि जोड़ और घटाव के लिए
रूट के अंदर लिखी गई वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रखे रहिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अभी हमने आपका इसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि रूट के अंदर की वैल्यू सेम हो चाहे ना हो, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे √3 × √4 सेम नहीं है ना, फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 3 × 4, तो ये रिजल्ट आ जाएगा कितना, 12। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये 12 रिजल्ट आ जाएगा। डिवाइड में भी ये चीज़ पॉसिबल है, अगर जो है मतलब कहने का ये हुआ, छठा रूल ये है कि √a डिवाइडेड बाई √b इज इक्वल टू √a डिवाइडेड बाई b, यानी कि गुणा करने के लिए और घटाने के लिए रूट के अंदर की वैल्यू सेम है कि नहीं है वो सब देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ये रूल्स लिखे गए थे और कुछ और भी रूल्स लिखने जा रहे हैं। इसी चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकता हूँ, ये दोनों चीज़ों को दोबारा लिख रहा हूँ, एक ये दूसरा ये। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर दोबारा लिखते हैं या फिर यहीं लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ, कभी भी अगर आपको ऐसे लिखा हुआ नज़र आया, यानी कि √a/b, इसका मतलब है कि रूट के अंदर दो नंबर लिखे गए हैं वो सेम नहीं है, तो ये आपका बन जाता है √a/√, में क्या, b, यानी कि ये अलग अलग, पहले ये अलग अलग थे, अब ये एक बन गए, यानी कि अब ये एक रूट में आ गए। इट मीन्स ये डिवाइड हो सकती हैं, चाहे रूट के अंदर सेम हो चाहे ना हो, तो ये चीज़ हो सकती है। एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे अगर लिखा हो √3 डिवाइडेड बाई √6, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 बाई में कितना 6, अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 1 बाई में कितना 2। तो इस तरीके से ये हो सकता है। दूसरा, अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो ये बन जाता है √a × √b। तो आपको दोनों तरफ से आनी चाहिए कि अलग अलग संख्या है रूट के अंदर तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से आप जो है आगे आने वाली जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही बताएंगे। बाकी अगर कुछ छोटा होगा, मेरे हिसाब से कुछ छोटा नहीं है, अगर कुछ छोटा होगा तो उसके लिए मैं जब क्वेश्चन सेशन कराऊंगा, यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो वहाँ पे बता दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से कुछ छोटा नहीं है। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है जो कि इस इंट्रोडक्शन पार्ट पे बेस्ड है वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगी और आप क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कंटिन्यूसली लगातार सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते हुए आएँ ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग फील ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए आप लोग।